कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसने आपकी उन कुछ क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया था जिससे पता चलता था कि आप यूनिवर्स द्वारा स्पेशली चुने गए व्यक्तियों में एक हैं। और इस वीडियो की एनालिटिक्स पर नज़र डालने पर पता चला कि लगभग 2.5 लाख लोग इस वीडियो को देखकर खुद के बारे में अपनी नई पहचान हासिल कर चुके हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी पहले इसे देखिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के आखिरी में एंड स्क्रीन पर ही नजर आएगा। आज इस वीडियो में उसी वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा और इसलिए ये वीडियो भी उतने ही काम का है जितना वो पहले वाला था। दरअसल मैंने उसमें जिन क्वालिटीज के बारे में बताया था उनके बारे में लगभग हर संस्कृतियों और परंपराओं की आध्यात्मिक, पौराणिक और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से अलग अलग तरीकों से बताया गया है, जिनमें ऐसे व्यक्ति को एक महान उद्देश्य के लिए नियत व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। लेकिन इस तरह से चुने हुए व्यक्ति की यात्रा केवल विजय और गौरव के लिए नहीं होती है, बल्कि यह रास्ता एक गहरी पीड़ा और चुनौती से भरा होता है। इस प्रकार से सिलेक्टेड पर्सन होने का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। हालांकि जब हम ईश्वर द्वारा सिलेक्टेड पर्सन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने व्यक्तिगत रूप से आपको एक अनूठी भूमिका निभाने के लिए चुना है, जिसमें आपकी लाइफ का पर्पस विशेष तौर पर दूसरों की मदद करने के रूप में चुना गया है। और ईश्वर का यह सिलेक्शन रैंडम नहीं होता है, यह एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्पेशली चुने जाने जैसा है। इनफैक्ट चुना जाना एक ग्रेट ऑनर यानी बड़ा सम्मान है। यह अलग बात है कि यह रिवॉर्ड स्पेशल चैलेंजेस से सुसज्जित एक विशेष मेकअप बॉक्स में आता है। जो लोग भी इस प्रकार से सेलेक्ट किए जाते हैं उन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास विशेष आध्यात्मिक उपहार होते हैं। कौन से हैं ये आध्यात्मिक उपहार और कैसे इन चैलेंजेस को आसानी से फेस करें, इसी को टारगेट करते हुए आज का ये वीडियो है। तो बने रहिए अगले कुछ मिनट्स तक मेरे साथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रकार से जो लोग भी सेलेक्ट किए जाते हैं उन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास विशेष आध्यात्मिक उपहार होते हैं। ये व्यक्ति अत्यधिक जागरूक और सतर्कता को हासिल करते हुए एक गहरी चेतना के साथ होते हैं, जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। उनमें यह समझने और महसूस करने की क्षमता होती है, जैसा कि अधिकांश लोग नहीं कर पाते, कि दूसरे लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। उनका दिमाग आम लोगों से अलग तरीके से काम करता है और यही उन्हें असाधारण बनाता है। अपने अनूठे उपहारों के कारण चुने हुए लोगों को अक्सर दूसरों से अलग होने का एहसास होता है। वे हमेशा हर किसी के साथ फिट नहीं बैठते, क्योंकि वे सामान्य चीजों को भी अपने अनूठे तरीके से देखने और करने में विश्वास रखते हैं। यह विशिष्टता उन्हें वास्तव में अलग बनाती है, लेकिन यह उनके संघर्षों का भी स्रोत हो सकती है। उन्हें एक ऐसे मिशन के लिए अलग कर दिया जाता है जो उनसे बहुत बड़ा है, और यह अपने आप में एक प्रिविलेज और चैलेंज दोनों ही है। उनमें उन चीजों को देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता होती है जो दूसरे नहीं कर सकते। कभी यह ड्रीम्स यानी सपने, तो कभी क्लियर फ्यूचर विजन यानी स्पष्ट दृष्टिकोण, या फिर कभी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान के माध्यम से हो सकता है। इस गहरी समझ और धारणा का मतलब है कि आप दुनिया को इस तरह से अनुभव करते हैं जो सामान्य से परे है। हालांकि अधिक जानना और गहराई से महसूस करना कुछ अलग चुनौतियों के साथ ही आता है। थोड़ी देर के लिए एक परिवार को एक बड़ी बिल्डिंग के रूप में कल्पना करें, जिसके सेंटर में एक मेन पिलर है जो पूरी बिल्डिंग की छत को रोकने का सबसे बड़ा आधार है। यानी अगर यह पिलर गिर जाए तो पूरा स्ट्रक्चर ही खतरे में पड़ जाएगा। चुने हुए लोग अपने परिवार के लिए इन्हीं इंपॉर्टेंट पिलर्स की तरह होते हैं। उन्हें हर तरफ की बिगड़ी हुई चीजों को एक साथ जोड़कर रखते हुए अपने प्रियजनों को अंधेरे से बाहर लाकर प्रकाश में मार्गदर्शन करने के लिए ही वहां रखा जाता है। लेकिन यह पिलर बनने की वजह से उन्हें अधिकतर सबसे अधिक बोझ उठाना पड़ता है। ईश्वर कुछ व्यक्तियों को न केवल उनके अपने परिवारों पर बल्कि पीढ़ियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए ही चुनता है, और इसीलिए यह राह आसान नहीं है। दुनिया इन चुने हुए लोगों की वजह से आसानी से पीछे भी नहीं हटती।
उनके लिए हर मोड़ चुनौती भरा होता है। उन्हें न केवल बाहर की सारी दुनिया से बल्कि कभी-कभी अपने परिवार के अंदर ही विरोध का सामना करना पड़ता है। यूजुअली ऐसे लोग एक रिमार्केबल रेस्पेक्ट होल्ड करते हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक रूप से उन्हें अक्सर उन्हीं लोगों के बीच सबसे कम मान्यता मिलती है जिनकी सहायता के लिए उन्हें भेजा जाता है। उनके अंदर एक गहरा उद्देश्य और क्षमता छिपी होती है, लेकिन यही आंतरिक उपहार वह वजह बन जाता है जिसकी वजह से उन्हें गलत समझा जा सकता है, नापसंद किया जा सकता है और यहाँ तक कि उन्हें सताया भी जा सकता है। चुने हुए व्यक्ति का मार्ग बाधाओं से भरा होता है और हर दिशा से इनका विरोध ही होता है। यह विरोध या प्रतिरोध रैंडम नहीं होते। यह उनके भीतर मौजूद अच्छाई की क्षमता के बदले में लोगों का उनके प्रति डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है। जीवन उन लोगों को सरल महसूस हो सकता है जो अभी तक उस उद्देश्य के प्रति जागृत नहीं हुए हैं जो भगवान ने उन्हें दिया है। जैसे ही किसी व्यक्ति को लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के अपने रोल का एहसास हो जाता है, वहीं से उसकी यात्रा चुनौतियों से भर जाती है। जीवन अब अचानक एकदम सीधा नहीं रह जाता है। अब यह एक युद्ध का मैदान बन जाता है, जहां आगे बढ़ने वाले हर कदम पर प्रतिस्पर्धा होती है। हालांकि चुने हुए लोगों के लिए ये चुनौतियां एक कंफर्मेशन होती हैं कि उन्हें स्पेशली सिलेक्ट किया गया है। यह फैक्ट कि उन्हें ऐसे टेस्ट्स को फेस करना पड़ रहा है, उनकी इंपॉर्टेंस का प्रमाण होता है। आप जानते हैं कि एक दुश्मन कभी उन लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करता जिनसे उसके एजेंडे को कोई खतरा नहीं होता है। यह उन लोगों को टारगेट करता है जिनमें पॉजिटिव चेंज लाने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसलिए इस यात्रा में उन्हें जिन संघर्षों और विरोधों का सामना करना पड़ता है वे विफलता के संकेत नहीं हैं, बल्कि दुनिया की कहानी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के मार्कर्स हैं। जिस तरह एक चोर खाली घर की दीवार काटने में टाइम वेस्ट नहीं करता, उसी तरह एक दुश्मन उन लोगों की परवाह नहीं करता जो उसके टारगेट को अचीव करने के रास्ते पर नहीं है। एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में आपकी पीड़ा आकस्मिक नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु श्री राम के जीवन में देखने को मिलता है, जिसके बारे में लोग अच्छा समय आने पर आज भी कहते हैं कि राम राज्य आ गया, जबकि किसी अन्य की तुलना में अपने जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट उन्होंने ही सहे। इससे हमें पता चलता है कि पीड़ा अक्सर एक बहुत ही बड़ी योजना का हिस्सा होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने खुद के लिए और अपने परिवार और समाज के लिए कोई बड़ा चेंज लाने की क्षमता रखते हैं। और खास बात यह है, ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। यह सब ईश्वर के एक बड़े प्लान के अनुसार होता है और इस पर आपका कोई कंट्रोल भी नहीं होता। इसलिए जब आप खुद को कठिनाइयों का सामना करते हुए पाएं तो निराश ना हो या अपने बारे में बुरा बिल्कुल महसूस ना करें। इसके बजाय यह पहचानें कि आपके सामने आने वाली चुनौतियां उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संकेत हैं जो आपके माध्यम से मूर्त रूप लेने वाले हैं। आपने सुना होगा कि बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। यह ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है। यह एक रिमाइंडर है कि महत्वपूर्ण उपलब्धियां और जिम्मेदारियां अक्सर बड़ी चुनौतियों के साथ आती हैं। इसलिए अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में पीड़ा को पॉजिटिवली स्वीकार कीजिए। यह इस बात का संकेत नहीं है कि आप भटक गए हैं, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि आप किसी बड़े टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। इन चैलेंजेस को अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में उपयोग करें और अपनी सफलता की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। सफरिंग यानी पीड़ा को गले लगाने और उसे कंट्रोल करने की यह यात्रा केवल कठिनाई सहने के बारे में नहीं है, बल्कि परिवर्तन की एक गहन प्रक्रिया है जो आपको अपने अद्वितीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार करती है। आपकी सफलता सबसे अधिक इंपॉर्टेंस रखती है और उसके लिए यह समझना जरूरी है कि यह आपके व्यक्तिगत लाभ से कहीं आगे तक फैली हुई है। लेकिन जब आप चुने जाते हैं तो आपका उद्देश्य केवल अपना विकास या सफलता नहीं होता है। अपनी सफलता को एक ऐसी कुंजी के रूप में सोचें जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के कई अन्य लोगों के लिए भी सफलता के दरवाजे खोलती है। जब भी आप नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए वर्तमान चुनौतियों पर विजय पाने के तरीकों से भरा हुआ कोई रास्ता खोज लेते हैं,
तो आप दूसरों द्वारा खुद को फॉलो करने का भी रास्ता बना लेते हैं। आपकी इस तरह की विक्ट्रीज यानी जीतें सिर्फ आपकी अपनी नहीं होती हैं, वे आपके परिवार, आपके समुदाय और यहाँ तक कि आपके बाद आने वाले लोगों के साथ भी शेयर की जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, उस क्षण पर विचार करें जब एक चुना हुआ व्यक्ति अपने परिवार को वित्तीय कठिनाइयों से उबारता है। यह उपलब्धि सिर्फ आपके परिवार को गरीबी से बाहर लाने के बारे में नहीं होती है, यह कई लोगों के लिए उनके भविष्य की दिशा बदलने के बारे में है। फाइनेंशियल क्राइसिस के दूर होने से फैमिली में शिक्षा सुलभ हो जाती है, नई अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं और इस तरह परिवार में समृद्धि का एक नया साइकिल शुरू होता है। यह परिवर्तन अक्सर चुने हुए व्यक्ति द्वारा दूसरों को इनकरेज करने, ठीक समय पर उन्हें गाइड करके उनकी देखभाल करने और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो उनकी अंदर से ड्राइव होती है उसके कारण होता है, जो वास्तव में ऐसे लोगों को ईश्वर द्वारा दिए गए विशेष गुणों के कारण होता है। आपके परिवार में चुने गए व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना वास्तव में आसान नहीं होता है, और यदि हो भी जाता है तो कभी कभी आप पर रखा गया उम्मीदों का बोझ आप पर भारी पड़ सकता है। हालांकि ऐसे में हार मान लेना कोई विकल्प नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि परिवार में कई अन्य लोगों की भलाई और भविष्य आपकी दृढ़ता और जीत की क्षमता पर ही निर्भर कर रहा होता है। आपकी यात्रा कष्टों से भरी हो सकती है, फिर भी यह याद रखना आवश्यक है कि आपके भीतर जो ताकत है, इसकी वजह से आप उससे कहीं अधिक मजबूत हैं जितना आप खुद को महसूस कर सकते हैं। चुने जाने की जिम्मेदारी आपको इसीलिए सौंपी गई क्योंकि आपके पास आत्मबल की अद्वितीय शक्ति है। यह आंतरिक दृढ़ता ही है जो आपको अपने संघर्षों का डट कर सामना करने और फाइनली विजयी होकर निकलने के लिए तैयार करती है। अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को खुली बाहों से स्वीकार करें। समझें कि आपके संघर्ष आपके लिए केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि आपकी वास्तविक क्षमताओं को निखार कर उनके सामने आकर प्रदर्शित होने के अवसर हैं। यदि आप इन चुनौतियों से दूर भागते हैं तो परिवर्तन और प्रगति के अवसर में कई पीढ़ियों की देरी हो सकती है। आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है और आपकी सफलता तत्काल के साथ साथ आने वाले भविष्य की सफलताओं का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। एक उच्च उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना महत्वपूर्ण है। वर्तमान से थोड़ा सा आगे के भविष्य को देखने की कोशिश करें। नॉर्मली आपकी आंखें जो देख सकती हैं उससे परे और आपके अस्तित्व की गहराई में झांकने की कोशिश करें। जो एग्जाम्स आप दे रहे हैं वे कोई नॉर्मल टेस्ट्स नहीं हैं, वे आपकी अपार शक्ति और क्षमता के रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ पेन है, दर्द है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि चुने जाने से एसोसिएटेड यह पेन आपको कमजोर करने का काम नहीं करता, बल्कि आपके लचीलेपन और आपकी आत्मिक शक्ति की गहराई को इन्हेंस करता है। इस दुनिया में आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कष्ट आपकी प्रगति को रोकने के लिए नहीं है। अपने परिवार, अपने समुदाय और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ग्राउंडेड सपोर्ट के रूप में हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ रहें। आपकी दृढ़ता और जीत कई लोगों के लिए कृतज्ञता का स्रोत बनेगी, क्योंकि आपकी यात्रा आपके आसपास के लोगों को इंस्पायर करती है और उन्हें अपलिफ्ट करती है। इसलिए जब आप आश्चर्यचकित हों कि आपकी यात्रा इतनी कठिनाइयों से भरी क्यों है, तो याद रखें कि यह आपकी वास्तविक क्षमता को प्रकट करने और आपको दूसरों के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद का स्रोत बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यदि आपने इस वीडियो से अपनी कठिनाइयों से लड़ने के लिए कुछ सीखा है, आपको कुछ हिम्मत मिली है, तो कृपया मेरे काम के एप्रिसिएशन के रूप में कमेंट करके मुझे बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनके बारे में आप केयरिंग हैं, क्योंकि कई बार ये कठिनाइयां होती तो हम सबकी लाइफ में हैं और लोग खुद के लिए कुछ सॉल्यूशन चाहते भी हैं, लेकिन कई वजहें हैं जिनकी वजह से वे आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते। आई विश यू ए वेरी इनक्रेडिबल लाइफ अहेड। फिर मिलते